मालदीव ट्रिप प्लानिंग के वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए। अब बात करते हैं मालदीव की बजट ट्रिप के बारे में, जिसमें आप पर पर्सन 50,000 के अंडर मालदीव की ट्रिप प्लान कर सकते हो। बजट मालदीव ट्रिप में आप किसी लोकल आइलैंड पे जाके रुकते हो। एयरपोर्ट के नजदीक जो आइलैंड है वो है माले सिटी और हुलहू माले आइलैंड, लेकिन यहाँ पे आपको होटल की कॉस्ट ज्यादा मिलेगी और यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को नहीं मिलेगी। तो टूरिस्ट में सबसे ज्यादा जो फेमस है और जो सस्ता भी है वो है माफूसी आइलैंड। ये यहाँ पे है माफूसी आइलैंड। माले एयरपोर्ट से माफूसी जाने के लिए आपको बोट में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्राइवेट स्पीड बोट। कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं वो प्राइवेट स्पीड बोट चलाते हैं माले एयरपोर्ट से माफूसी तक। ये शेयरिंग स्पीड बोट है, इसमें आपके साथ और लोग भी होंगे। अगर आप प्राइवेट कराना चाहे तो उसमें प्राइस ज्यादा होगी। आप एयरपोर्ट से जैसे एग्जिट करोगे तो सामने जो रोड है वो क्रॉस करके आपको राइट साइड जाना है। वहां पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल है मालदीव का, तो उसके सामने ही वहां पे आपको उसका काउंटर मिलेगा, तो आप वहां से टिकट ले सकते हैं। और आप चाहो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी जाके ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ये कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जो स्पीड बोट चलाते हैं। उनका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है और उसमें जो सीट होती है वो भी लिमिटेड होती है। तो मेरे हिसाब से आप एडवांस में उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग करा लो तो वो अच्छा रहेगा, ताकि आपको वेट ज्यादा ना करना पड़े। माफूसी पहुंचने के लिए आपको 45 मिनट्स लगेगी। टिकट की प्राइस पर पर्सन सिंगल जर्नी के लिए 20 to 25 US डॉलर है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक फेरी बोट, जो मालदीव की ऑफिशियल ट्रैवल कंपनी MTCC चलाती है। लेकिन जो पब्लिक फेरी बोट है वो आपको माले एयरपोर्ट से डायरेक्ट माफूसी के लिए नहीं मिलेगी। आपको एयरपोर्ट से पहले माले सिटी जाना होगा और फिर माले सिटी से माफूसी के लिए एक अलग फेरी बोट लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट से एग्जिट होने के बाद सामने रोड क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाना है। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके यहाँ पे बोट में बैठना है। टिकट की प्राइस है $1 US पर पर्सन। 10 मिनट की राइड के बाद ये बोट आपको माले सिटी में एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल है वहां पे आपको पहुंचाएगी। पब्लिक फेरी बोट आपको माले सिटी में एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल है वहां पे ड्रॉप करेगी, लेकिन माफूसी के लिए आपको जो फेरी बोट पकड़नी है वो माले सिटी के दूसरे एंड पे ये दूसरा फेरी टर्मिनल है वहां से लेनी पड़ेगी। वहां पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो या फिर MTCC की जो बस है उसमें जा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जो माले एयरपोर्ट है वहां से आप डायरेक्ट प्राइवेट टैक्सी ले ले या फिर MTCC की बस में डायरेक्ट माले सिटी पहुंच जाए ये फेरी टर्मिनल पे। यहां से आपको माफूसी के लिए पब्लिक फेरी बोट मिल जाएगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और उसमें आप ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं कर सकते, तो आपको वहां पे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा ताकि आपको सीट मिल जाए। और ये करीब 90 मिनट्स में आपको माले सिटी से माफूसी आइलैंड पहुंचाएगी। और टिकट प्राइस है $3 US पर पर्सन।
लोकल आइलैंड पे आपको कम से कम 4-5 दिन के लिए रुकना पड़ेगा, तो ही आपको ज्यादा मजा आएगा। पहले दिन आप माले एयरपोर्ट पर पहुंचते हो दोपहर को, वहां से माफुसी आइलैंड पहुंचते हो शाम को, और उसके बाद होटल में चेक इन और रिफ्रेश होने के बाद आप चाहे तो शाम को माफुसी आइलैंड घूम सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि माफुसी आइलैंड लोकल आइलैंड है, वहां पे लोकल मालदीवियन लोग भी रहते हैं, तो वहां पे थोड़े रेस्ट्रिक्शन भी है। बीच तो बहुत है, लेकिन सभी बीच पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते। स्विमिंग के लिए डेडिकेटेड बीच है, वहां पे ही कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा छोटे कपड़े भी नहीं पहन सकते। पब्लिक में आप अल्कोहल भी ड्रिंक नहीं कर सकते। माफुसी आइलैंड में आपको रहने के लिए बजट से लेकर लग्जरी तक होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से उसे बुक करा सकते हैं। दूसरे दिन आप किसी प्राइवेट आइलैंड का डे टूर कर लीजिए। कुछ प्राइवेट आइलैंड ऐसे हैं जो डे टूर ऑफर करते हैं। इसमें आपको सुबह में माफुसी से स्पीड बोट से प्राइवेट आइलैंड ले जाया जाता है। पूरे दिन आपको वहां पे घूमना है और शाम को वापस माफुसी ले आते हैं। प्राइवेट आइलैंड रिसोर्ट में जाके वहां पे आप बीच यूज कर सकते हो, उनका जो स्विमिंग पूल है वो भी असेस कर सकते हो, और वहां पे चेंजिंग रूम भी होगा, और वो आपको बाथ टॉवेल भी देंगे। और पैकेज के हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट और लंच भी मिलेगा। अगर पैकेज में इंक्लूड हो तो आप वहां के वाटर विला या बीच विला वो भी असेस कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप दूसरे दिन ही प्राइवेट आइलैंड का डे टूर कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मालदीव में जितने दिन ज्यादा रहोगे उसके बाद धीरे धीरे आपका टैनिंग होने लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही प्राइवेट आइलैंड पे जाओ, ताकि आपकी फोटोज और वीडियो अच्छी आए। ये कुछ लोकल टूर ऑपरेटर्स है माफुसी में, वहां से या फिर आप जिस होटल में रुके हो वहां पे अवेलेबल हो, तो आप वहां से भी ये डे टूर पैकेज बुक कर सकते हो। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $25 पर पर्सन है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज बुक कराते हो और कौन से आइलैंड पे जाने वाले हो, उसके हिसाब से उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरे दिन आप माले सिटी घूमने के लिए जा सकते हो, जो मालदीव की कैपिटल है। माले सिटी में आपको घूमने के लिए नेशनल म्यूजियम है, सुल्तान पार्क है, ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क है और आर्टिफिशियल बीच है। ये आप आधे दिन में घूम सकते हो, और वहां पे जाओ तो सुबह में ही जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नेशनल म्यूजियम है वो दोपहर तक ही खुला रहता है। और दोपहर के बाद आप चाहे तो हुल्हू माले आइलैंड घूमने के लिए जा सकते हो। फिर घूमने के बाद शाम को वापस एयरपोर्ट से माफुसी आइलैंड आ सकते हो। माले सिटी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो वो वीडियो जरूर देखें। डे 4 को आप जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो कर लीजिए। माफुसी आइलैंड पे आपको बहुत कम रेट में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिलेगी एज कंपेयर टू प्राइवेट आइलैंड। इसमें हाफ डे टूर या फिर फुल डे टूर आप बुक कर सकते हो, जिसमें स्नॉर्कलिंग, सैंड बैंक विजिटिंग, डॉल्फिन वॉचिंग जैसी एक्टिविटी आपको करने को मिलेगी। ये टूर पैकेज आप यहाँ पे जो लोकल टूर ऑपरेटर है वहां से या फिर आपकी होटल में अवेलेबल हो तो होटल थ्रू भी ये कर सकते हैं। ये कुछ टूर ऑपरेटर्स है माफुसी के लोकल। स्नॉर्कलिंग पैकेज की बात करें तो ये $25 पर पर्सन के हिसाब से स्टार्ट होके आगे $80 to $100 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। पांचवें दिन आप चाहे माफुसी आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। माफुसी आइलैंड एक छोटा सा ही आइलैंड है, तो आप उसको इजीली घूम सकते हैं। जितने दिन आप माफुसी आइलैंड पे रुकते हैं तो उसमें जो रात का समय है उसमें आप अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग बार। ये एक मीडियम साइज की बोट होती है जिसमें बार बनाया है और साथ में डीजे भी है।
ये शाम से शुरू होकर लेट नाइट तक चलता है। आप शाम को या रात को वहां पे जा सकते हैं। वहां पे छोटी सी स्पीड बोट से आपको बार तक पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल फ्री होगा। आप वहां पे बैठ सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। सिर्फ अगर आप कुछ ड्रिंक बार से ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा और वो थोड़ा कॉस्टली भी है। डे 6 आपकी मालदीव ट्रिप का लास्ट डे है। आप होटल से चेकआउट करने के बाद माले एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आप स्पीड बोट ले सकते हैं या फिर फेरी बोट में जा सकते हैं। वो आपकी जो फ्लाइट की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से, अगर लेट फ्लाइट है तो फेरी बोट में भी जा सकते हैं, अगर फ्लाइट थोड़ी जल्दी है तो आपको स्पीड बोट लेनी पड़ेगी। माफूसी आइलैंड पे आपको खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और उसमें से कई रेस्टोरेंट में आपको इंडियन फूड भी मिलेगा, तो खाने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी और वो बजट में भी रहेगा। लेकिन जब आप होटल बुक कराते हो तो उसमें एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो इंक्लूड जरूर कीजिए, ताकि सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। और इसमें आप रात को एक दिन बीच साइड रोमांटिक डिनर भी कर सकते हैं। तो जानते हैं कि एक कपल के लिए एक बजट मालदीव ट्रिप की कॉस्ट कितनी आती है। 2-वे फ्लाइट फ्रॉम मुंबई 40,000, होटल स्टे एट माफूसी 20,000, एयरपोर्ट से माफूसी और वापस आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6,000 है। प्राइवेट आइलैंड का अगर आप डे टूर करते हो तो अप्रोक्सीमेटली $250 यानी के 20,000 है। स्नॉर्कलिंग का पैकेज लेते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 है। और एक्स्ट्रा खर्चा जो शॉपिंग वो सब है उसका 10,000। ये एवरेज कॉस्ट है एक कपल के लिए बजट मालदीव ट्रिप की। तो इस तरह से आप पर पर्सन 50,000 में एक बजट मालदीव ट्रिप कर सकते हैं। लास्ट में मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप जो लग्जरी ट्रिप है और जो बजट ट्रिप है दोनों को कंबाइन करो, ताकि आप जो लग्जरी ट्रिप है उसके बजट में ही प्राइवेट आइलैंड प्लस लोकल आइलैंड दोनों की ट्रिप करके दोनों को एंजॉय कर सकते हो। इस ट्रिप में आपको सबसे पहले अपनी पसंद के प्राइवेट आइलैंड का 3-4 दिन के लिए बुकिंग कराना है। आप माले एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वहां से जो प्राइवेट आइलैंड रिसोर्ट है उसकी स्पीड बोट में आपको वो आइलैंड पे ले जाएंगे। आपको वहां पे 3-4 दिन के लिए रुकना है। एक दिन वाटर विला, बाकी 2-3 दिन के लिए आप बीच विला ले सकते हैं। आपको वहां पे जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है वो नहीं करनी, वो बहुत कॉस्टली होगी। प्राइवेट आइलैंड पे आपका स्टे खत्म होने के बाद वो आपको जो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पे वापस ड्रॉप करेंगे और किसी आइलैंड पे ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर में माले एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे। आपको वहां से माफूसी के लिए निकलना है, तो करीब शाम को आप माफूसी आइलैंड पहुंचोगे। माफूसी में आपको 2 दिन के लिए रुकना है। पहले दिन माफूसी में पहुंचने के बाद आप रेस्ट करने के बाद इसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको माफूसी में जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है या फिर वहां पे आपकी होटल के थ्रू जो स्नॉर्कलिंग का पैकेज है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है, वो पैकेज ले सकते हैं, जो करीब आपको $25 में मिलेगा। तीसरे दिन आप वहां से चेकआउट करके माले एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइवेट आइलैंड प्लस लोकल आइलैंड दोनों पे स्टे कर सकते हो इस ट्रिप में। अब बात करते हैं एक कपल के लिए अगर आप प्राइवेट आइलैंड प्लस लोकल आइलैंड की कंबाइंड ट्रिप प्लान करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। आप 3 दिन के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पे रुकते हो, 1 दिन वाटर विला, 2 दिन बीच विला, तो उसकी कॉस्ट और प्राइवेट आइलैंड पे जाने और आने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ये मिला के 3 दिन के लिए अगर आप प्राइवेट आइलैंड पर रुकते हो तो आपको वो पड़ेगी 1,05,000 रुपए में।
माफोसी आइलैंड में आप 2 दिन के लिए रुकते हो तो वहां की होटल और फूड की कॉस्ट, एयरपोर्ट से माफोसी आइलैंड जाने और आने की कॉस्ट, स्नॉर्कलिंग का पैकेज लेते हो तो वो आपको $25 में मिलेगा पर पर्सन, टोटल $50 यानी 4000 रुपीज। ये कॉस्ट मिला के जो माफोसी आइलैंड की ट्रिप है 2 दिन के लिए वो आपको पड़ेगी 25,000 में। 2 वे फ्लाइट आपको पड़ेगी 40,000 में। इस तरह से अगर आप ये लोकल प्लस प्राइवेट आइलैंड की कंबाइंड ट्रिप प्लान करते हो तो उसकी एवरेज कॉस्ट एक कपल के लिए आती है 1,70,000 रुपए। और पहले हमने बात की अगर आप एवरेज लग्जरी मालदीव ट्रिप प्लान करते हो एक कपल के लिए तो उसकी कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपए। तो इस तरह से अगर आप अपनी मालदीव ट्रिप को प्लान करते हो तो आप एक नॉर्मल लग्जरी मालदीव ट्रिप जिसमें आप सिर्फ एक प्राइवेट आइलैंड पे ही रुकते हो उसी के बजट में आप प्राइवेट आइलैंड प्लस लोकल आइलैंड दोनों घूम सकते हैं और वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो मालदीव की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया जो 5.5 इंडियन रुपीस के बराबर है, लेकिन जो होटल है, रिसोर्ट है और ज़्यादातर जो लोकल शॉप है वहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर $US से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही ऐसी कम जगह होगी जहाँ पे आप $US या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको मालदीवियन रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस जो करेंसी एक्सचेंज चार्जेस है वो आपको लगेंगे। वो अवॉइड करने के लिए आप साथ में फॉरेक्स कार्ड लेके जा सकते हैं जो एक प्रीपेड कार्ड होता है। और मेरे हिसाब से साथ में आप थोड़े $US इंडिया से कैश लेके जाए तो अच्छा रहेगा। $US आप अपने नज़दीकी मनी एक्सचेंज शॉप से या फिर एयरपोर्ट के आसपास से आप ले सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास वो थोड़े आपको महंगे मिलेंगे। थोड़े $US आप कैश इंडिया से ही लेके जाए और मालदीव एयरपोर्ट पे ये एग्जिट का गेट है, उसके बाजू में मालदीव बैंक है, वहाँ पे कुछ $US अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मालदीवियन रुपया है उसमें आप एक्सचेंज करा लें और अपने पास रखें। जब लोकल आइलैंड पे जाओगे तो ज़रूरत पड़ी तो आप वो वहाँ पे दे सकते हैं। इसमें एक बात ज़रूर याद रखें कि जो आप मालदीवियन रुपया लेते हैं वो मालदीवियन बैंक से ही लें, क्योंकि जो बचे हुए मालदीवियन रुपये हैं वो बाद में आप वहीं से $US में कन्वर्ट करा सकते हैं जाते समय। लेकिन अगर आपने मालदीवियन रुपया मालदीव के किसी ATM से निकाले या फिर किसी लोकल शॉप में आपने $US में पेमेंट किया और आपको वहाँ से मालदीवियन रुपया मिला, तो ये रुपया अगर आपसे खर्च नहीं होगा और जो बच जाएगा वो वापस आप कहीं पे भी $US में कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो इतने पैसे आपके वेस्ट जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मालदीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है दिवेही, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंग्लिश जानते हैं और होटल और रिसोर्ट में सभी स्टाफ होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बड़े रिसोर्ट है वहाँ पे तो कुछ स्टाफ ऐसे भी है जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है जो हिंदी भी बोलते हैं, तो ऐसी कोई खास लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ कंपनी है जो मालदीव में आपको टूरिस्ट सिम कार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन 5-6 दिन के लिए मालदीव घूमने जा रहे हो तो आपको कोई टूरिस्ट सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। मालदीव है वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड है और आप बहुत कम ही आइलैंड पे घूमने जा सकते हैं, और आइलैंड भी छोटे हैं तो आप उसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ज्यादातर चीज आप प्री बुक करा के जाओगे तो नेट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर होटल आप जो रुकोगे वहां पे वाईफाई की फैसिलिटी होगी, तो जरूरत पड़े तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप माले सिटी या फिर और कोई लोकल आइलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जब भी आपको वाईफाई मिले तो उसका ऑफलाइन मैप
डाउनलोड कर ले तो आप इजीली वहां पे घूम सकते हैं। मालदीव ट्रिप की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दूसरे वीडियो भी मालदीव पे बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, ताकि आप अपनी जो मालदीव की ट्रिप है वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और वीडियो की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।